ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ और उसका शीर्षक है परमात्मा को प्यार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोग परमात्मा को प्यार नहीं करते, जिसने अपनी कृपा करके एक जीव आत्मा को मानव रूप में पैदा किया है। वे सभी लोग सारी उम्र सुबह से रात तक पैसों को कमाने में लगाए रखते हैं और अपना स्वास्थ्य खराब कर बैठते हैं। धीरे धीरे बीमारियों के कारण तथा दुखों के कारण वह मृत्यु को प्राप्त करते हैं, अर्थात व्यर्थ में बिना किसी धर्म कर्म किए हुए और परमात्मा को सिमरने के बजाय परमात्मा को याद ना करते हुए धीरे धीरे परलोक सिधार जाते हैं। कुछ लोग तो आईसीयू में रहकर चले जाते हैं, डॉक्टरों को पैसे दे जाते हैं। कुछ ज़मीन जायदाद के चक्रों में लोग फंसे रहते हैं, बहुत जगह खरीद लेते हैं, जगह जगह प्लॉट खरीद लेते हैं और पैसे इकट्ठे करने की होड़ लगी हुई है। धीरे धीरे परमात्मा को भी भूलते जा रहे हैं, परमात्मा को याद नहीं करते और परिवार के लोगों को भी पूरा प्यार नहीं देते और धीरे धीरे पैसा जो है ना, पैसे की अहमियत बढ़ा रखी है, पैसे की अहमियत बढ़ा रखी है। ठीक है। और वे सभी लोग जब जाते हैं तो कैश, कार, कोठी आदि सब यहीं छोड़ जाते हैं। जितना भी पैसा कमाया, कोठियाँ बनाई, जगह जगह प्लॉट खरीदे, जगह जगह बिल्डिंगें बनाई, किराया आ रहा है, पैसा आ रहा है, व्यापार चल रहा है, लेकिन वो कैश, कार, कोठी आदि सभी यहीं रह जाते हैं। आदमी के तरफ जाते हैं तो क्या जाते हैं, उसके कर्म जाते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, क्योंकि हिसाब ऊपर जो है ना, मृत्यु के बाद सारा हिसाब ऊपर होता है, जहाँ पर चित्रगुप्त रिकॉर्ड कीपर है, भगवान के धर्मराज जी के रिकॉर्ड कीपर है। वो अपनी फाइल लेके और पूरी डिटेल लेके ऊपर आ जाते हैं, उनके सामने धर्मराज के सामने रख देते हैं और हम सबकी हर पल हमारी सीसीटीवी की तरह रिकॉर्डिंग होती रहती है। यहाँ के सीसीटीवी फेल हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा के सीसीटीवी कभी फेल नहीं होते। अब पूरी रिकॉर्ड मृत्यु उपरांत हमने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, बेईमानी से दौलत कमाई, उल्टे सीधे काम किए, जो भी किए, गलत कर्म किए और अच्छे किए वो भी जाते हैं और सारा रिकॉर्ड ऊपर चला जाता है धर्मराज जी के पास, डिपार्टमेंट में, उनके धर्मराज जी के डिपार्टमेंट में चला जाता है। और मृत्यु उपरांत वो उसके सामने वो झूठ नहीं बोल सकता जो जाता है ऊपर, क्योंकि उनके जो है ना रिकॉर्ड है सारा, वो वीडियो चला देते हैं ऊपर कि देखो तुमने ये गलत काम किया, मुकर नहीं सकता कोई आदमी। धर्मराज जी एक तरीके से जज हैं जो निर्णय करते हैं कि इसके कर्मों के हिसाब से अगर गलत कर्म है तो इसको किस जून में डालना है, अच्छे कर्म है तो किस जून में डालना है, वो फैसला वही करते हैं जज की तरह। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे बाबा जी कहते थे कि लालची आदमी जो पैसे इकट्ठे कर रहा था बार बार, जो लालची आदमी है बेईमानी से या कैसे न कैसे पैसा इकट्ठा करता है, व्यापार को ही सब कुछ समझता है, सब कुछ भूल जाता है। तो वो बाबा जी हमारे जो स्वर्ण सिंह जी सुथरे थे, 86 साल की उम्र में गए, ब्रह्मज्ञानी संत हैं, उन्होंने कहा था एक बार कि जो लालची आदमी है उसका जो है ना, जो थैला होता है
जिसमें पैसे वगैरह वो इकट्ठे कर रहा है, डाल रहा है ना, उस थैले का नीचे बेस नहीं होता। डालते रहो, कितना भी डालो, वो इसका मतलब ये है कि उसको मन की शांति नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और वो इसी चक्कर में लगा रहता है और सारा जीवन व्यर्थ कर लेता है, बेकार कर लेता है। क्योंकि इस बारे में गुरु जी महाराज ने कहा कि मनुष्य का जन्म जो है ना, बहुत कठिनाई से और बड़ी कठिनाई से कई कई जन्मों के बाद मिलता है, और बहुत बहुमूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। इसकी कीमत को लोग नहीं पहचानते, क्योंकि एक बार जन्म मिल गया मनुष्य का तो जरूरी नहीं कि दोबारा उसको वही मनुष्य का जीवन मिलेगा। गलत काम करेगा तो जानवर बनेगा, नरक में जाएगा, अच्छे करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। अच्छे दोबारा भी उसका जो है एग्रीमेंट हो जाएगा कि इसको मनुष्य बनाओ, है कि नहीं। तो ये इसी बारे में एक दोहा भी है, मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाके बोए गिरे, बोर न लागे डार। इसका अर्थ यही है कि एक बार जो पत्ता अगर वृक्ष से उखड़ जाता है, हरा पत्ता अगर गिर जाता है तो वो दोबारा नहीं लग पाता। तो जीवन इसी तरह का है, बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ है। इसका सदुपयोग करो, अच्छे कर्म करो, सेवा करो, अच्छे कर्म करो, ठीक है। और रही बात जो पैसे इकट्ठे करते हैं लोग, ज़रूरत से ज़्यादा लगे रहते हैं उसमें, और मन की शांति खराब कर लेते हैं, स्वास्थ्य भी खराब कर लेते हैं, बीमारियां भी आ जाती हैं। उसके बारे में भी एक दुआ है, कहा है किसी ने कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब अगर सपूत पुत्र होगा तो अपने आप बना लेगा, तुम्हें उनके सारी पुश्तों का ठेका ले रखा है क्या इकट्ठे करने के लिए, हैं, कमा लेंगे। तुम अपना स्वास्थ्य तो खराब करके जा रहे हो, जीवन खराब कर रहे हो, हैं। और उसके बाद अगर कपूत होगा तो सारा जो आपने इकट्ठा किया है 4-5 पुश्तों के लिए, ये पुश्तों की चिंता हो रखी है लोगों को, हैं, वो तो ख़त्म। तो जो नालायक बच्चा होगा, कपूत होगा, सारा उड़ा देगा जुए में, शराब में, अय्याशी में। क्या कर लोगे तुम? देखने आ रहे हो? नहीं देखने आ रहे। तो इसीलिए अच्छे कर्म करो, बाकी परमात्मा पे भरोसा करो, जिसने भगवान ने इतनी दुनिया सृष्टि चला रखी है, हैं, 7 अरब लोगों को पाल रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो क्या वो उन औरों का ध्यान नहीं रखेंगे जो आप जिनको छोड़ के जाओगे? ये सब बेकार की बातें हैं। और इसलिए परमात्मा पर भरोसा रखो, जो उसने अगर जन्म दिया है तो वो सबका ध्यान रखता है। जो जल में, थल में, सब जगह, नभ में सबको खाना दे रहा है। इवन पहाड़ के अंदर भी कोई कीड़ा होता है उसको भी खाना पहुंचा रहा है। तो फिर आपको किस बात की चिंता है? अपना अच्छे कर्म करो, पैसे की तरफ मत दौड़ो। पैसा कभी रहेगा ही नहीं, आपके हाथ जाएगा ही नहीं ऊपर। ऊपर का सिस्टम ही ऐसा भगवान ने अच्छा बना रखा है, परमात्मा ने, कि नहीं तो लोग ऊपर ही बिल्डिंगें लेके चले आते बना के, और भगवान को ही नीचे आना पड़ता, देवी देवता को भी नीचे आना पड़ता, और वो सारी घेर लेते जगह, प्लॉट बिल्डिंग है कि नहीं। तो ये इस बारे में सोचना चाहिए आदमी को, अच्छे कर्म करने चाहिए, और परेशान नहीं होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के साथ नहीं खेलना चाहिए, अपने जीवन के लिए नहीं ऐसे करना चाहिए। इतनी मुश्किल से आदमी को जीवन मिलता है। दूसरी बात, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मुंबई के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रईस आदमी, अमीर आदमी, मुकेश अंबानी, रिलायंस कंपनी का मालिक, ठीक है। तो इसने 27 मंजिल की बिल्डिंग रहने के लिए बनाई है, और उसका नाम है एंटीलिया, ठीक है। उसके उस बिल्डिंग के अंदर ऊपर हेलीपैड की भी व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर से आ सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो उससे पूछो कि तू 27 मंजिल में रह लेगा? रहना तो उसको एक ही मंजिल में पड़ेगा, वहीं एक मंजिल में ही वो सोता है, खाता पीता है, वहीं रहता है, सब कुछ है, रोना धोना सारा, खाना पीना सब कुछ वहीं एक ही फ्लोर पे। तो
तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी 26 मंजिल तो बेकार बना दी ना, दिखावा किया, दुनिया को दिखावा करने के लिए आए हो। कल को परमात्मा अगर की नज़र टेढ़ी हो गई, भूचाल आ गया, तो सबसे पहले वही बिल्डिंग गिरेगी, एंटीलिया जिसको बना रखी उसने, हैं। ये कोई तरीका तो ना हुआ है। उसी पैसे का तुम गरीबों को हेल्प करो, जिनकी ज़रूरत है उनको झुग्गियाँ बनवा दो, पक्के मकान बनवा के दे दो, हॉस्पिटल बनवा दो, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखो, गरीबों का। ये क्या मतलब हुआ कि लोगों को होड़ ही लग रखी है पैसे कमाने की, कमाए जाओ कमाए जाओ कमाए जाओ, और अचानक मौत हो जाती है, आदमी सब वहीं छोड़ के चला जाता है। कैश, कार और कोठी, बिल्डिंगें, प्लॉट, फैक्ट्रियाँ सारी छोड़ जाता है। क्या लेके जाएगा आदमी? इसीलिए आदमी को सुधारना चाहिए अपने आप को और ठीक करना चाहिए। और इसके बाद उसके बाद मान लो 10 कारें हैं, जाएगा तो एक में ऑफिस, एक में ही वापस आएगा। ये 10 में तो बैठ के जा नहीं सकता। ये भी एक सोचने की बात है कि नहीं? तो आदमी को सोचना चाहिए इस बारे में कि ये दिखावा नहीं करना चाहिए। इस संबंध में मेरे ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा स्वर्ण सिंह जी ने एक कथा सुनाई थी। कथा बहुत अच्छी है, इससे बहुत शिक्षा मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। और जाने के बाद अगर आदमी अच्छे कर्म नहीं करता तो उसके साथ क्या क्या होता है। अगर बेईमानी से कोई कमा रहा है, लालच कर कमा रहा है, और से कोई दौलत से ही प्यार है, पैसों से प्यार है, इंसान से प्यार नहीं है, जीवों से प्यार नहीं है, तो उसका क्या होता है, उस बारे में उन्होंने बहुत अच्छी कथा सुनाई थी। मैं सुनाना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। कई दिनों से मेरे विचार आ रहा था कि मैं सुनाऊँ, तो शायद कुछ लोग सुधर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुधारें अपने आप को, भगवान को याद करें, उसको मत भूलें, क्योंकि उसकी नज़र टेढ़ी होते तो बहुत तकलीफ़ें आती हैं। 1 साल ख़राब हो गया ना कोरोना के चक्कर में, हैं, लोग भूल गए थे उसको, इधर उधर जो उल्टे सीधे जानवरों को मार के खाने लग गए थे। समझा ही नहीं था कि भगवान है, देख रहा है नहीं देख रहा, कैसे। वो सोचते हैं वो तो देख ही नहीं रहा, करते जाओ जो मर्जी, जानवरों को मारो, उल्टे सीधे काम करो, और भगवान को भी भूल जाओ जिसने सारी दुनिया चला रखी है। तो कथा इस तरह की है, बहुत सुनना दिल से, इसको ध्यान से। एक गांव के पास शहर सा लगता, उसमें एक सेठ था, अमीर, बहुत अमीर सेठ था। उसकी बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, जनरल मर्चेंट जिसको आप बोलते हैं, और वो दुकान खूब चल रही थी। लेकिन वो जो सेठ था उसने नौकर चाकर भी रखे हुए थे, सब कुछ था, लेकिन वो था कुछ बेईमान लालची किस्म का था। 2 के 4, 4 के 8 बनाने के चक्कर में, 99 के चक्कर में ही पड़ा रहता था। ठीक है, तो साथ में पड़ोस में ही एक गांव था, उसके अंदर एक साधु महात्मा रहते थे, ब्रह्म ज्ञानी त्रिकालदर्शी साधु संत महाराज रहते थे। अब वो संत महाराज उधर से निकले, कई बार निकले, दुकान चल रही है, सेठ लगा हुआ है सुबह से रात तक, उसको कोई फुर्सत नहीं है भगवान का नाम लेने की, और पैसे बनाने में लगा हुआ है। तो साधु महात्मा है ना, उनको पता होता है कि भाई ये अपना जो है ना जीवन व्यर्थ कर रहा है। रात को नींद भी नहीं आती होगी, जो आदमी पैसे खूब इकट्ठे करने के चक्कर में रहता है, रात को भी नींद नहीं आती, इसको देना है, उसको लेना है, फलाना करना है, ये करना है, उससे पैसे फंस गए ये। तो कहने का ये मतलब था कि साधु महाराज तो आते इसीलिए हैं इस संसार में, गुरुजी भी इसीलिए आते हैं, साईं बाबा भी इसीलिए आए हैं, सारे गुरुजी महाराज आए हैं, शिव जी के अवतार, महाशिव के अवतार गुरुजी आए हैं, इसलिए आए हैं कि लोगों को सुधारें, उनका मन शांत करें, ठीक करें, अच्छे कर्म करें, ताकि लोग, साधु लोग महाराज आते इसीलिए हैं, उनका कोई अपना वो स्वार्थ नहीं होता। तो वो उधर से साधु महाराज जो है ना उधर से निकलते थे, कई बार देखते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि इसको थोड़ा सुधारूं, समझाऊं कि तू सुधर जा, टाइम व्यर्थ मत कर, ख़राब मत कर उल्टे सीधे इन चक्करों में,
हैं, पैसा साथ तो जाएगा नहीं, तो क्यों पैसों के चक्करों में पागल हो रहा है। तो ये सोच के उसको ठीक करने के लिए, समझाने के लिए एक दिन वो उधर से निकले और वहाँ उससे गए उसके पास और उसको बोला राम राम। उसने भी बोला राम राम, क्योंकि साधु महाराज थे। उसने उनको साथ में एक कुर्सी पकड़ा दी, नौकर को बोला कुर्सी पे बिठाओ महाराज को, कुर्सी पे बैठ गए। ठीक है। उसके बाद थोड़ा ग्राहक नहीं थे, तो उस साधु महाराज ने उसको समझाया। कहने लगा ये तुम सारा दिन जो काम करते हो, सुबह 7-8 बजे आ जाते हो, रात को 9-10 बजे जाते हो, फिर सोते हो, नींद आती नहीं होगी क्योंकि काम धंधा इतना फैला हुआ है, आपका काम चल रहा है। तो आप इस काम को आप छोड़ो, नहीं तो थोड़ा करो और परमात्मा को याद करो और अच्छे कर्म करो, हैं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये जो पैसा आप ले जाओगे ये परलोक में आपके साथ नहीं जाने वाला। यहाँ के लिए तो आपने इकट्ठे कर रहे हो, परलोक के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बीच में टाइम निकाल के मेरे साथ चलो, आश्रम में धर्म कर्म का हिसाब बनाओ। यहाँ बच्चों को दे दो, चलाते रहेंगे दुकान, हैं, किराने की जो बड़ी आपका व्यापार चल रहा है, बच्चे चलाते रहेंगे, तुम चलो। तो सेठ कहता नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं खूब कमाई हो रही है, मेरा व्यापार चल रहा है, मैं तो खुश हूँ, मैं तो नहीं जाता। तो महाराज ने कहा कि चलो कोई नहीं, ये थी मेरी अर्जी, तूने नहीं सुनी मेरी अर्जी, अब है तेरी मर्जी। ठीक है। ये कह के महाराज जो है चले गए। अब वही महाराज साधु महात्मा फिर एक दिन निकले, लगभग 7-8 महीने बाद निकले होंगे। आए, देखें तो दुकान पे सेठ जी नज़र नहीं आए। बेटे थे 2 बच्चे, वो व्यापार चला रहे थे, दुकान चला रहे थे किराने की जो चल रही थी खूब। उनसे उसने पूछा कि राम राम बुलवाई बच्चों से। फिर उनके पास उन्होंने बैठे, फिर उनसे पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहने लगे महाराज वो तो पीछे 6 महीने पहले ही वो स्वर्गवास हो गया उनका, चले गए। तो महाराज को थोड़ा दुख हुआ कि चलो भाई चले, ये तो विधान है, जो आया उसने तो जाना ही है, उसको कौन रोक सकता है? परमात्मा का सिद्धांत है, नियम है, बना हुआ है। ठीक है। जो आया सो चलसी, अपनी बारी आ, जिसके जी प्राण है मनो ना विसारिया। मन से विसारना ही नहीं है उसको भगवान को जब तक जिंदा हुआ। अच्छा, खैर जब ये हुआ तो उन्होंने त्रिकालदर्शी थे, ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने अपना ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा कि उसके जो पिताजी की जो स्वर्गवास हुआ था वो एक सर्प के रूप में उनका जन्म हुआ, सर्प के जून में, और इसी मकान में, इसी कोठी में, जहाँ इनके पीछे मकान था, कोठी थी पीछे, आगे दुकान चल रही थी, उसी में उस सर्प के रूप में आ गए। अब सर्प के रूप में आ गए तो ये तो वहाँ पहुँचे हुए महाराज थे, साधु महाराज। इन्होंने देखा कि अंदर एक बहुत बड़ी अलमारी, जिसके अंदर पैसा वगैरह का धन दौलत थी, सब कुछ था इकट्ठा किया हुआ। उस सर्प उस अलमारी के आसपास ही रहता था और डबल बेड जो भी था उसके नीचे छुप के रहता था। ठीक है। घर वालों को ना पता लगे, नहीं तो मार देंगे वो, तो उनको क्या पता कि हमारा पापा है, हमारा पिता है। तो वो छुप के रहता था और बार बार ना निकल के अलमारी को देखता रहता था और बहुत खुश होता था। ये माँ क्या है, बच्चे होशियार हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, मेरी दौलत को बढ़ा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब था, उन्होंने ध्यान लगाया। फिर उन्होंने ध्यान लगा के ना उसी से बात की। हाँ सेठ जी, सर्प बन गया, अब कहा था ना चलो मेरे साथ, तब तो गए नहीं, बन गया ना सर्प। तो महाराज जी वो बन गए सर्प। तो कहते फिर कहा चलना है, क्या विचार है?
कहता नहीं महाराज, मैं तो खुश हूँ, यहाँ मैं खजाना सारा मेरा पड़ा है, मैं उसकी रखवाली करता रहता हूँ, छुप छुप के देखता रहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं नहीं जाता। चलो, महाराज ने कहा चलो, तुमने नहीं सुनी मेरी अर्जी, अब है तुम्हारी मर्जी। ये कह के राम राम जी करके चले गए महाराज। अब वो चले गए। उसके बाद फिर कुछ समय बाद, यानी कि लगभग 7-8 महीने और हो गए होंगे, तो आए, वही दुकान पे बैठे, राम राम जी हुई, सब कुछ हुआ। फिर वो उन्होंने ध्यान लगाया था जो सरप था, तो उन्हें पूछा बच्चों से, भाई क्या बात है, सब ठीक है? तो बच्चे कहने लगे, नहीं महाराज, हमारे तो घर में सांप घुस गया था, हमने डंडों से मार दिया, अच्छी तरह मारा, और वो मर गया। तो साधु घबरा गए। साधु को चिंता हो गई, ओहो, ये सरप भी, अब सरप जून से भी गया है तो हैं। तो खैर उसका राम राम करके वो चले गए, और बाद में देखा, ध्यान लगाया तो वही सरप जो था बना, वो अब कुत्ता बन के आ गया, उसी कोठी में रहने लग गया। घर वालों ने, बच्चों ने पाल लिया, गली में घूम रहा था, सफ़ेद रंग का कुत्ता था, अच्छा लगा, बच्चों ने पाल लिया, घर में रख लिया। ठीक है, वो बड़ा खुश, कुत्ता भी बड़ा खुश कि सेवा हो रही है मेरी। चलो, अब जब साधु महाराज ने ध्यान लगाया और उससे कहा, फिर उसी तरह ध्यान लगा के उन्होंने कुत्ते से बात की। कहा, सेठ पहले सरप बने थे, अब कुत्ता बन गए, कहना नहीं ना माना था, चलो अब बताओ, चल रहे हो? चलो आश्रम, जीवन सुधर जाएगा, अब भी मौका है, भगवान की कृपा हुई तो मनुष्य जीवन फिर दोबारा भी मिल सकता है, नहीं तो मुक्ति भी मिल सकती है। चलते हो? नहीं नहीं महाराज, पहले मैं धन की रक्षा कर रहा था, अब मैं कोठी की रक्षा कर रहा हूँ, छत पे चढ़ा रहता हूँ, इधर घूमता हूँ उधर घूमता हूँ, मस्ती है मेरे को, खाना वाना टाइम पे मिल रहा है, मेरी सेवा कर रहे हैं बच्चे, मैं नहीं जाता। अच्छा चलो, तूने नहीं सुनी मेरी अर्जी, अब तेरी है मर्जी, कह के गुरु जी महाराज जो है वहाँ से राम राम करके चले गए। ठीक है, उसके बाद फिर वही 7-8 महीने के बाद फिर आए, और वही दुकान पे आए, राम राम हुई, बैठे, बच्चों से पूछा, और वो पूछा कि भाई वो आपने कुत्ता एक पाला था, बच्चा पाला था कुत्ते का, कुत्ता बड़ा हो गया था, वो जो है यहीं कहीं घूम रहा था, उस दिन यहाँ भी आया था दुकान पे, तो वो कहाँ है वो? तो बच्चे कहने लगे, महाराज वो तो लगभग 3-4 महीने पहले छत पे खड़ा था, कोई बिल्ली उधर से निकली छत की तरफ को आई, वो उसके पीछे भागा, वो कुत्ता जो उसके पीछे भागा तो बिल्ली तो भाग के इधर उधर हो गई, वो कुत्ता दूसरी नीचे गिर गया, दूसरे प्लॉट में गिर गया किसी के जाके, ऊपर से रोक नहीं पाया अपने आप को, नीचे गिर गया, गिरते ही मर गया। अच्छा, बड़े प्यार से पाला था आपने तो, दुख हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद राम राम करने से पहले, जाने से पहले उन्होंने सोचा ध्यान लगाऊंगा, अब ये है कहाँ इस टाइम। फिर ध्यान लगाया, शक्ति थी, महाराज की कृपा थी, ध्यान लगाया तो देखा थे, ओहो, उसी दुकान के आसपास एक नाली थी, गंदी बहती थी, उसमें कीड़े के रूप में उसका जन्म हुआ। अब वो कीड़ा बन गया, गंद खा रहा है, गंद में बैठा है, गंद में ही सो रहा है, गंदा पानी पी रहा है, उसकी बहुत हालत खराब। तो महाराज ने देखा, ध्यान लगा के तो उसके पास गए, क्यों सेठ, अब क्या हाल है? महाराज क्या हाल पूछते हो, मैं तो मर रहा हूँ यहाँ, हालत ख़राब है, हैं? पहले सांप समझ के मार दिया, बाद में कुत्ता बिल्ली के चक्कर में आ गया तो मैं मर गया वहाँ, बिल्ली तो भाग गई, अब मैं यहाँ जन्म जो है ना कीड़े के, नाली का कीड़ा बन गया हैं।
मैं तो बहुत दुखी हूँ महाराज, मेरे पे कृपा करो, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पे कृपा करो। तो कहता अच्छा चलो। अब साधु महाराज तो थे दयालु, कृपालु थे, अच्छे महाराज थे। उन्होंने कहा चलो अब भी ये सुधर रहा है तो चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज तूने सुन ली मेरी अर्जी, अब परमात्मा की मर्जी देख। हुआ, उसको कमंडल में से जल प्रसाद उसको निकाला, कमंडल में गंगा जल था, उसको छींटे दिए, उसको लेके साफ करके गमछे में लेके अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में ले जाके उन्होंने उसको ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप दे दिया। हर टाइम तो ओम नमः शिवाय बोल, ओम नमः शिवाय बोल, ओम नमः शिवाय बोल, बार बार उससे नाम जपवाया ओम नमः शिवाय का बार बार आश्रम में। और जो सत्संग होते थे आश्रम में इधर उधर जहाँ भी उनको साथ रखते थे वो उसको कीड़े को, और धीरे धीरे उसको शिवजी महाराज की कृपा से उसका जन्म सुधर गया। और उसको जन्म मरण के जो दुख होते हैं ना, बार बार जन्म लेना, कभी जानवर बनना, कभी इंसान बनना, कभी कुछ बनना, इससे कष्ट ही आते हैं ज़्यादातर, दुख ही आते हैं। नानक दुखिया सब संसार है। तो उसको मोक्ष मिल गया, जन्म मरण के चक्रों से छूट गया और साधु महाराज की कृपा हुई और बहुत अच्छा रहा, ताकि समय आने पे गुरु महाराज की कृपा हो। साधु संतों का कहना मानना चाहिए, उनके अच्छे कर्म करने चाहिए। तो सेठ जी को मोक्ष प्राप्त हो गया, जन्म मरण के चक्रों से छूट गया, शिवलोक में चला गया शिव जी महाराज के पास। तो ये तो महाराज ने, हमारे बाबा जी ने कथा सुनाई। तो मेरे कई दिनों से मैं सोचा था कि लोगों को पता लगे कि भाई क्या होता है, भगवान को भूलने से क्या होता है, उनको याद रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। खैर, तो मैं आपको अब दूसरी तरफ ले चलता हूँ। महाशिव जी के अवतार श्री गुरु जी महाराज का जन्म हुआ है डुगरी में हमारे, हाँ, और उनका गुरु जी का आश्रम भी है भाटी माइंस, नई दिल्ली, भाटी माइंस के पास नई दिल्ली में। गुरु जी महाराज महाशिव के अवतार हैं और सबके दुखी लोगों के, कलयुग में लोग जाने या अनजाने में गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो उनको दुख भोगने पड़ते हैं। ये धर्मराज का नियम है, परमात्मा का भी नियम है। तो वो लोगों के दुख, रोग, संताप सब दूर कर देते हैं। उनसे आदमी को जुड़ना चाहिए, उस आश्रम से जुड़ना चाहिए, गुरु जी से जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप गुरु महाराज से जुड़ गए, भोले बाबा के साथ जुड़ गए, भगवान है, अवतार है, महाशिव है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है महाशिव, और निरंकार रूप है, वो आए हैं उन्होंने अवतार लिया है सबके कल्याण के लिए, पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए आए हैं। और लोगों को उस आश्रम के साथ जुड़ना चाहिए, गुरु जी के साथ जुड़ना चाहिए। अगर आप जुड़ गए उनके साथ तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या तंग करेगी नहीं, और दुख आपके चले जाएंगे, रोग आपके चले जाएंगे। कोई बड़ी से बड़ी कितने भी कोई बीमारी बड़ी हो, डॉक्टर फेल हो जाते हैं, गुरुजी महाराज फेल नहीं होते, वो ठीक कर देते हैं, और करते आ रहे हैं, पहले भी करते थे, अब भी करते आ रहे हैं। और इसलिए सबसे पहले, और गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है ना, वो प्रसाद तो है ही, लेकिन वो दवाई साथ में है, ब्लेस किया हुआ है, पूरा आश्रम ब्लेस किया हुआ है, पूरा लंगर प्रसाद हर चीज़ उन्होंने ब्लेस करके रखी है, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, पूरा आश्रम को ही ब्लेस कर दिया, क्योंकि वो आश्रम खुद बनवा के गए, गुरु जी का बड़ा मंदिर खुद बनवा के गए हैं। तो आप उनसे जुड़िए, आपका कल्याण होगा, हैं। और सबसे पहले वो क्या करते थे गुरु जी महाराज, लोग तो बहुत कहते थे जी ये मेरा व्यापार नहीं चल रहा,
मैं बहुत परेशान हूँ। कोई कोई समस्या लेके आता था, कोई समस्या